ठीक है। तो जैसे मान लीजिए डाल्टन क्या बोले थे कि परमाणु विभाजनशील नहीं है, बाद में क्या रिजल्ट आया कि परमाणु विभाजनशील है, परमाणु विभाजनशील है। इसका मतलब क्या हो गया, डाल्टन कह रहे थे कि जो कोई परमाणु है उसका एक नाभिक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, बाद में क्या हुआ कि परमाणु है, नाभिक है, बीच में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो बाद में जो है ये क्या हुआ, उनके विचारधारा में संशोधन हुआ। ये डाल्टन का मॉडल था, ये बाद वाला मॉडल था। तो डाल्टन वाले और बाद वाले में अंतर कहाँ पे है, पी एन और ई के लेवल पे। ठीक, तो परमाणु विभाजनशील नहीं है, ये डाल्टन बोले थे। कौन बोला था, डाल्टन। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि परमाणु विभाजनशील है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों जरूर पाए जाएंगे। और अतिरिक्त के रूप में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, ठीक, यही सब पाए गए। तो इस आधार पे क्या स्पष्ट हो गया कि डाल्टन की बात गलत साबित हुई। ठीक, अच्छा, दूसरा मामला था कि डाल्टन का जो विचारधारा था वो इस बात का जो है मतलब प्रमाण देता था कि दुनिया में जो जितने भी तत्व हैं सबके जो परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान और आकार आपस में क्या होता है, समान होता है। लेकिन जब समस्थानिक और संभारिक आ गया, कौन आ गया, समस्थानिक और संभारिक आ गया, इनकी खोज हो गई, तो डाल्टन क्या हो गए, गलत साबित हो गए। समस्थानिक में जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13 और 6 कार्बन 14। ठीक, और यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 238। ठीक, तो इस आधार पे क्या हुआ कि डाल्टन जो बोल रहे थे कि मतलब एक परमाणु में एक वैरायटी है, वो बात गलत साबित हुई कि नहीं हुई ना। और संभारिक वाले मामले में क्या था, ये बोलता था कि मतलब आर्गन 18 है। ठीक, तो इसका परमाणु भार लगभग कितना होता है, 40 है। ये एग्जैक्ट नहीं, लगभग है ना। ठीक, पोटेशियम और ये पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक, तो ये दोनों भी क्या किए, लगभग 40 जो है पहुंचा दिए मामला। तो लास्ट में डिसीजन क्या आया कि डाल्टन ने जो बोला था कि सभी परमाणुओं के जो परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार होते हैं या उनका जो आकार होता है वो आपस में बराबर होता है, वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं एक ही तत्व में क्या है, एक ही तत्व में एक से ज्यादा रूप पाए जा रहे हैं। ठीक, यहीं पे गलत हो गया। अच्छा, कई तत्वों के परमाणु भार तो आपस में समान है लेकिन परमाणु क्रमांक समान नहीं है। इस आधार पर डाल्टन क्या हो गए, गलत साबित हो गए। ठीक, हाँ, इन्होंने कहा था कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल रूपांतरण होता है। ठीक, लेकिन जब जो है जो न्यूक्लियर भट्टियां होती है, मतलब नाभिकीय भट्टियां होती है, उनमें जब तत्वों पर जो है अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा किरणों की बमबारी कराई जाती है, तो ये पाया जाता है कि कुछ कण जो है, क्या पाया गया, कुछ कण ये किस में बदल जाते हैं, तो ऊर्जा में पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कुछ कण बदले तो पूरा पूरा बदला नहीं, है ना। तो यहाँ पे इनका मामला क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है ना। यही कितना मामला था इसमें, इसको उतार लीजिए।